रेडी हो? आदित्य ने पूछा जब उसने अपना एक हाथ श्रव्या की कमर के पीछे रखा। श्रव्या ने हल्के से निगलते हुए नीचे देखा। क्रूज शिप की मशहूर वाटर स्लाइड सांप की तरह घूमती हुई सीधे जहाज के डेक तक जाती दिख रही थी। 3 दिनों से वह इस स्लाइड को टाल रही थी और आखिरकार आदित्य ने उसे मना ही लिया था। 4 पूरे दिन हो चुके थे समंदर में और इस स्लाइड पर जाना आदित्य की उस बकेट लिस्ट में शामिल था जो उसने जिद करके श्रव्या के लिए बना ली थी। मैं ये नहीं कर सकती। श्रव्या ने सिर हिलाया। मैं सच में ये नहीं कर सकती। अरे कम ऑन श्रव्या, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ा तो खुल के जियो। श्रव्या की नजर गहरे नीले समंदर पर टिक गई। आदित्य, मैं जिंदगी जीने के बिल्कुल फेवर में हूँ, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। लेकिन ये वो नहीं है जो मैंने सोचा था। यहाँ से तो पूरा समंदर दिख रहा है। मैं ये नहीं कर सकती। पीछे से आदित्य हंसा। स्वीट हार्ट, तुम समंदर में नहीं कूद रही हो। नीचे लैंडिंग पॉड है, सीधे शिप के डेक पर, और यकीन मानो तुम मुझसे इतनी आसानी से बच नहीं पाओगी। अब जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। श्रव्या ने फिर सोचा और फिर भी मना कर दिया। वह घूमकर आदित्य की तरफ आई। मैं आमतौर पर एडवेंचरस हूँ आदित्य, लेकिन इतने सालों से किसी अम्यूजमेंट पार्क तक नहीं गई। और ये, उसने नीचे देखा, ये बिल्कुल मेरी उम्मीद जैसा नहीं है। मैं 40-50 फीट ऊपर खड़ी हूँ। आदित्य की मजबूत बाह को पकड़ते हुए उसने लगभग गिड़गिड़ा कर कहा, मैं सच में नहीं कर सकती आदित्य। सच में। दोनों किसी हीरो हीरोइन जैसे लग रहे थे क्रूज शिप की सबसे ऊंचाई पर, सिर्फ अपने सेक्सी स्विमवेयर में। आदित्य ने गहरी सांस ली और हाथ ऊपर उठा दिए। ठीक है, उसने उसकी काली आंखों में देखते हुए कहा। कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मैंने एक डरपोक से शादी की है। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा। तुम फिर भी बहुत खूबसूरत हो। तुमने मुझे अभी क्या कहा? श्रव्या की नाक फड़क उठी। ओह, शायद थोड़ा ज्यादा बोल गया। आदित्य ने सफाई दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम डर रही हो। मैं डरपोक नहीं हूँ आदित्य, श्रव्या ने गुस्से में कहा। ठीक है, मैं स्लाइड लूंगी और तुम्हें गलत साबित करूंगी। वह गुस्से से लाल हो चुकी थी जब वह वापस स्लाइड की तरफ बढ़ी। एक आखिरी बार नीचे देखा। मैं कर सकती हूँ, ये बस रोलर कोस्टर जैसा ही है ना? उसने आदित्य की तरफ देखा। जाओ स्वीट हार्ट, आदित्य बोला। मैं पीछे हूँ। श्रव्या ने हाथ सीने पर बांधे, गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह फिसली, उसकी चीख निकल गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे मजा आ रहा था। जब आदित्य उसके पीछे आया तो दोनों ने स्लाइड बार बार ली। पूरा दोपहर वे शिप के वाटर पार्क में ही बिताते रहे। भीगे हुए कपड़ों के ऊपर दूसरी लेयर पहनकर दोनों ने वाटर पार्क के पास बार से स्नैक्स लिए। हंसते हंसते उनकी आंखों में चमक थी। सच में, श्रव्या ने कहा, मैंने सालों में इतना मजा नहीं किया। करियर बनाने में इतनी बिजी रही कि जीना ही भूल गई। आदित्य संतोष से मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी ये मुस्कान देख पा रहा हूँ। याद है, मैंने कसम खाई थी कि मौत तक तुम्हें हंसाऊंगा। हाँ, श्रव्या हंसते हुए बोली। मेरे हस्बैंड। तभी एक औरत अपने पति के साथ उनके पास आई। ओह, आप वही मैरिड कपल हैं ना जिनका सी फूड रेस्टोरेंट में स्टॉकर से सामना हुआ था? श्रव्या उलझ गई। आखिरकार उसने सच बता दिया। हम असल में शादीशुदा नहीं हैं। वो बस एक लंबी कहानी है। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। लीना उसे बहुत फॉलो कर रही थी, तो हमने बस उसे ये मानने दिया कि हम शादीशुदा हैं। अफसोस, औरत बोली। तो आप कपल नहीं हैं? श्रव्या ने सिर हिला दिया। कुछ देर बाद जब वे चले गए, आदित्य बोला, जरूरी था ये सब बताना। हम बस कह सकते थे कि हम शादीशुदा हैं। उसने समझाया। कुछ देर बाद एक और कपल आया। क्या आप लोग शादीशुदा हैं? एक पल रुका, फिर श्रव्या मुस्कुराई। हाँ, ये मेरे पति आदित्य है और मैं श्रव्या। आदित्य की आंखों में कुछ बदला। अगले दिन क्रूज का पहला स्टॉप था। मुंबई में घूमते हुए फिर वही सवाल। हाँ, हम शादीशुदा हैं। जब वे अकेले हुए, आदित्य बोला, इतना मुश्किल नहीं था, है ना? शायद, श्रव्या मुस्कुराए। शादी करने की प्रैक्टिस हो रही है। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। अगर चाहो तो इसे असली भी बना सकते हैं। श्रव्या का दिल जोर से धड़क उठा। अगला सीन, आदित्य की हल्की भूरी आंखें उसे निहार रही थी। वह झुका और तभी धड़ाम, दरवाजा पीटा गया। श्रव्या, उठो, आज बहुत स्पेशल दिन है। वह हड़बड़ा कर उठी। मैंने सपना देखा था, उसने बुदबुदाया।
आज तुम मुझे अपना सरनेम बताओगी? आदित्य बोला। काफी देर बाद। मेरा पूरा नाम श्रव्या वर्मा है। आदित्य ने तुरंत लैपटॉप खोला, सर्च किया, कुछ नहीं। तुम इंटरनेट पर हो ही नहीं। मैंने सब डिलीट कर दिया। श्रव्या बोली। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, बस इतना कि तुम तैयार नहीं हो, मैं समझता हूँ। बाद में